नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम ABBGMC विदिशा एंड गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि गाइस पढ़ाई करते रहिए। हमारे पास टाइम बहुत कम है, 7 से 8 महीने का कुछ ड्यूरेशन रह गया है। जितना टाइम हमारे पास रहता था उतना टाइम नहीं है। सो गाइस, पढ़ाई से पीछे मत हटिए, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए मेडिकोस के अलावा IITians के लेक्चर्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे मैं खुद एक मेडिको हूं और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। आपके लिए बहुत जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स बेस्ट फैकल्टी के अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं, जितने जो भी लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2021 या नीट 2022, उन तक इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो स्टार्टअप है मेडिकोस और IITians द्वारा उनके बेस्ट लेक्चर्स की जो क्वालिटी है वो आप लोगों तक पहुंच सके। और गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, जो कि हमारा डेली का रूल रहता है, रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज। रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट पेज, एक बार लास्ट लेक्चर्स को 1-2 मिनट के अंदर को एक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो हमने लास्ट लेक्चर, जो हमारा पहला लेक्चर था, वहां हमने स्टार्ट किया था कहां से? भाई क्विक रिवीजन चाहिए, सुनते जाना, बस सुनते जाओगे, माइंड में सारी चीजें रिकैप हो जाएंगी, बैकअप हो जाएंगी, और इस लेक्चर को एक नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, सुनना बहुत ध्यान से। लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमने जेनेटिक्स देखा था, देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। देन बात करें अगर वेरिएशन की, तो गाइस वेरिएशन की यदि हम बात करें तो वेरिएशन के 2 टाइप देखे थे हमने, कौन कौन से? सोमेटिक और जर्मिनल। उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लिए थे। देन फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करी थी, एलील, जीन, कैरेक्टर, फिनोटाइप, जीनोटाइप और XYZ 8-10 कुछ डेफिनेशन देखी थी। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ था लेक्चर नंबर 1। आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, आपको मिल जाएगा चैनल पर। फिर हमने देखा था लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या बात की थी? हेरिडिटी को हमने डिटेल में देखा था। 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी? भाई जवाब देते जाना, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म एंड पोस्ट मेंडलिज्म। ठीक है भाई। फिर हमने बात की थी प्री मेंडलिज्म, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को खत्म कर दिया था। उसे मेंडल ने सुधारा था किससे? अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से। देन बात की थी मेंडलिज्म की हमने। मेंडलिज्म में कुछ 4 से 5 पॉइंट देखे थे। उसमें हमने पी प्लांट देखा था, क्यों चूज किया, मेंडल की फेलियर, सक्सेस, और उसके अलावा कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे और कौन से कैरेक्टर की जीन किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसको याद करने की ट्रिक भी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। ठीक है भाई, जिसने लेक्चर सुना होगा उसे बहुत जल्दी कोई एक रिकैप हो गया होगा, विद इन सेकंड्स हमने रिकैप कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ओर। तैयार हो भाई? जोश और जुनून होना चाहिए, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए जी, आज का लेक्चर होने वाला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले गाइस थोड़ा सा सब्र रखो। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, एक बात रह गई थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं आप लोगों को और डिटेल में डिफरेंस बताना। उस लेक्चर में टाइम पूरा हो गया था, इसलिए डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज इसको डिटेल में देखते हैं। तो गाइस, हमने एक लाइन डिस्कस की थी, सुनते जाना। मेंडल ने क्या किया था? क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया था। किसका? सुनना बहुत ध्यान से, फिर से सुनो। मेंडल ने क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया था किसका? क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का। भाई ये तो समझ में आ गया, मेंडल ने क्वांटिटी वाइज क्वालिटी के जो कैरेक्टर्स थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स थे, उनका एनालाइज किया था। अब सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या कहने का मतलब, क्या इनका क्या तात्पर्य है? तो एक बार वो समझते हैं। देखो गाइस, क्वालिटेटिव में जो होता है ना, या तो मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको शो होगा, या क्या होगा? मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आपको शो होगा। कभी भी आपको इंटरमीडिएट शो नहीं होगा। जैसे मानो मैंने एलील ली, कैपिटल टी, ये जो है मेरे पास जीनोटाइप है, कैपिटल टी। इसमें 2 एलील हैं, दोनों कैपिटल टी है। तो इसका हम जानते हैं क्या आएगा? डोमिनेंसी शो होगी, और डोमिनेंसी शो होगी तो जो हाइट होगी, मान लो डोमिनेंसी में 10 फीट हाइट आ रही है, मान लो, ठीक है। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाली एलील भी लेता हूं, तो यहाँ एक टी डोमिनेंसी की वजह से डोमिनेंसी शो होगी और हाइट 10 फीट ही आएगी। इसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। समझ रहे हो? मींस या तो मैक्सिमम ही शो होगा, और यदि ये कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, तो रिसेसिव की वजह से मिनिमम आएगी। मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम। कभी भी जो बीच है, इंटरमीडिएट, वो चीज हमें क्वालिटेटिव में शो होगी नहीं। इतनी बात क्लियर है। और यदि मेंडल क्या बोलते हैं हमने, क्वालिटेटिव जो उसने किया था एनालाइज, यदि वो क्वांटिटेटिव एनालाइज करता,
तो क्या होता, जो इंटरमीडिएट हाइट है, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो बीच की हाइट आती है 10 फीट और 5 फीट के बीच की 7.5 फीट हाइट हमारे पास आती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेंडल ने क्वांटिटी वाइज नहीं किया, क्या किया, क्वालिटेटिव किया मेंडल ने। और किया किस तरीके से, क्वांटिटेटिव तरीके से क्वालिटेटिव एनालाइज किया। समझ रहे हो गाइस, ये लाइन में जो है एग्जामिनर घुमा सकता है आपको, टर्म सेंटर आपको एक्सचेंज कर देगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, अब कंफ्यूज होना है नहीं। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना, फिर से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट रहता है, क्योंकि क्या बच्चे क्या करते हैं, इस पॉइंट को रटते हैं। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, उस लाइन को आप कॉन्सेप्चुअली समझ सको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसे करते हैं रब और बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की ओर, प्रोसीड करते हैं। तो भाई मुझे बताओ, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये कैसे रब हो गया, यहां लिखा हुआ था एन और यहां लिखा हुआ था टाइप ऑफ गैमीट। ठीक है, तो देखो गाइस, मोनो हाइब्रिड की बात कर लें या डाई हाइब्रिड की बात कर लें, एक जो बेसिक चीज है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। उससे क्या है, बाद में हमें प्रॉब्लम आती है उससे मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं, जो इस चैप्टर की हमारी एक नींव बनाएगा, एक बोलते हैं ना कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, उसके ऊपर हम अपनी जो बिल्डिंग है उसे बिल्डअप करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। चैप्टर के पीक पर तभी जा पाएंगे जब हम हमारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। एक बेसिक रह गया था, या रह गया था नहीं, यही एक परफेक्ट टाइम है इस बेसिक को कंप्लीट करने का। वो बेसिक का नाम है टाइप ऑफ गैमीट, या हम बोल सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन। क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। हम पढ़ने वाले हैं गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है भाई, अब सुनते जाना, बहुत ध्यान से सुनते जाओ, सब समझ में आएगा आपके। गैमीट फॉर्मेशन में हमें क्या आना चाहिए। गैमीट फॉर्मेशन में देखो ऐसा है, यदि क्रॉसिंग कराएगा, ऑब्वियस ही बात है गैमीट तो फॉर्म होंगे। गैमीट से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो। अब यदि गैमीट बनेगा तो सवाल कहां से आता है कि भाई टाइप ऑफ गैमीट बताओ, कितने गैमीट बनेंगे, वहीं से क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम इस पर। तो क्या है, मेनली हमें टाइप ऑफ गैमीट सीखना है। तो गाइस देखना, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लो। टाइप ऑफ गैमीट की बात करें तो क्या होता है, 2 की पावर n। यदि कोई हमसे पूछता है टाइप ऑफ गैमीट बताओ, तो क्या फॉर्मूला आप लगाओगे, 2 की पावर n। अब सवाल आता है भाई n क्या है, n क्या है। n इज हियर मेंशन, क्या मेंशन है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ गिवन जीनोटाइप। क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ गिवन जीनोटाइप। एक आपको जीनोटाइप दिया गया है, क्या दिया है, जीनोटाइप दिया गया है, उसमें जितने हेटेरोजाइगस होंगे वो हमारा क्या होगा, n की वैल्यू होगी। और यदि n की वैल्यू हम 2 की पावर में लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइप ऑफ गैमीट मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, एनर्जी अपनी डाउन मत होने दीजिए भाई, सुनते जाओ, लेक्चर सुनते जाओ। देखो भाई, अब ये हो गया हमारे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखो। मानो ये हमें कुछ जीनोटाइप दे रखे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड एक्स वाई जेड, जो हमें ये सारे जीनोटाइप दे रखे हैं। इसमें हम पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू, आपको सवाल आता है एन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, वो मैं कुछ सॉल्व कराऊंगा इस टेबल में, आपको एज इट इज सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखते जाना। तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू बताओ। हमने देखो, याद करना, हमने एलिल पढ़ा था, एलिल के फिर हमने दो टाइप देखे थे, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। यदि सेम एलिल प्रेजेंट हो तो वो क्या कंडीशन कहलाती है, रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन कोई भूल गया हो तो, होमोजाइगस कहलाती है। और डिफरेंट एलिल प्रेजेंट हो, एक डोमिनेंट की, एक रिसेसिव की, या फिर एक टॉल की और एक डॉर्फ की, उस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा, हेटेरोजाइगस बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। यदि यही कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, और आगे प्रोसीड नहीं करेंगे तो उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे गाइस, समझ रहे हो, ये क्लियर है। चलिए जी, मैंने आपका जो बेसिक था वो भी एक बार रिवाइज करा दिया। अब देखना लेक्चर में, ये देखो, कैपिटल है, क्या यहां आपको एक भी डिफरेंट एलील दिख रही है, और यदि डिफरेंट एलील प्रेजेंट नहीं है तो क्या हेटेरोजाइगस है, ये नहीं।
भाई दोनों सेम एलील है, दोनों कैपिटल ए कैपिटल ए है, इस कंडीशन को मैं होमोजाइगस बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? यदि होमोजाइगस बोल सकता हूं तो n की वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी मेरे पास? बिल्कुल आएगी। और अगर n की वैल्यू 0 आएगी और मैं 2 की पावर 0 रखता हूं तो 2 की पावर 0 0 नहीं होता गाइस, 1 होता है। कंफ्यूज मत हो जाना यहां पर, ठीक है? 2 की पावर 0 1 होता है, तो इसका जो गैमिट फॉर्म होगा एक ही गैमिट फॉर्म होगा, और वो गैमिट क्या होगा? ये फॉर्म होगा गैमिट ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, एक स्टेप बढ़ेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी हमने देखा, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से समझते जाना, सबको समझ में आएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हमने देखा दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट है। अगर दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट हैं किसी जीनोटाइप के अंदर तो मुझे बता उस कंडीशन को मैं हेटेरोजाइगस बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? और अगर मैं इसे हेटेरोजाइगस बोल सकता हूं तो मुझे बताओ यहाँ n की वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी? एक ही तो है ना यार हेटेरोजाइगस, ये एक ही है ना पूरा, इस पूरे को ही तो मैं बोलूंगा एक हेटेरोजाइगस जीनोटाइप प्रेजेंट है। दो डिफरेंट एलील से एक हेटेरोजाइगस बनता है, ठीक है गाइस? और यदि मैं 2 की पावर 1 करूं तो 2 आएगा नहीं आएगा? मतलब क्या समझ में आया? इससे जो हमें गैमिट फॉर्म होंगे वो दो गैमिट फॉर्म होंगे गाइस। कौन कौन से गैमिट फॉर्म होंगे उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस में आपको रखना चाहूंगा, यही नहीं समझाऊंगा। उसके लिए हम एक और मेथड समझेंगे, फॉक लाइन मेथड, इसके बाद देखते हैं गाइस। अब यहां देखना, एक है ये डिफरेंट हो गए, ये भी डिफरेंट हो गए, मतलब यहां एक डिफरेंट एलिल, फिर यहां एक हेटेरोजाइगस ये हो गया, एक हेटेरोजाइगस ये हो गया, तो यहां कितने? दो हेटेरोजाइगस हो गए मेरे पास, दो हेटेरोजाइगस, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, और n की वैल्यू 2, तो 2 2 जा कितने होंगे? 4 होंगे, 2 2 जा 4 होंगे। तो यहां समझ रहे हो गाइस, यदि ये जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई, तो यहां हमें 4 गैमीट देखने को मिलेंगे। यहां हमें 4 गैमीट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सवाल आता है कौन कौन से गैमीट देखने को मिलेंगे, समझाएंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक हेटेरोजाइगस सी मिल गया, पर लेकिन यहां दोनों कैपिटल एक्स है, तो ये कैसा है? होमोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस है नहीं, तो यहाँ n की वैल्यू 1 मिलेगी। तो समझ रहे हो गाइस, यदि हमें बड़ा जीनोटाइप मिलता है तो जरूरी नहीं हो n की वैल्यू भी ज्यादा हो, यदि वो दोनों भी होमोजाइगस हो सकते हैं तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ n की वैल्यू 1 आएगी, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ भी 1 थी ना, 2 की पावर 0 1, यहाँ एक ही गैमेट फॉर्म होगा। ठीक है भाई, सॉरी 2 की पावर 2, यहाँ दो गैमेट फॉर्म होंगे, बाय मिस्टेक हो गया। ये आता है सवाल, देखो भाई समझो, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है भाई, एक हेटेरोजाइगस मुझे ये दिख रहा है, होमो तो एक भी नहीं है ना, दोनों ही एलील अलग अलग हैं, ये भी अलग है ये भी अलग है, तीनों अलग अलग हैं, तो मुझे n की वैल्यू 3 मिलेगी नहीं मिलेगी? n की वैल्यू 3 मिलेगी, तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा नहीं होगा? मतलब गाइस समझ रहे हो, यहाँ मुझे 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट देखने को मिलेंगे। सवाल यही आता है, क्यूरियोसिटी आती है, 8 कौन कौन से होंगे वो तो बताओ सर। बिल्कुल बताएंगे, 8 गैमीट बताएंगे आपको, वो बताना चाहूंगा मैं फॉक लाइन मेथड से, जिससे 8 कौन कौन से होंगे आप खुद ड्रॉ कर सको और आप खुद से डिटरमाइन कर सको कि भाई 8 कौन कौन से गैमीट फॉर्म होंगे। ये टेबल को आप नोट डाउन कर सकते हो, इस टेबल से आपको गैमिट फॉर्मेशन का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं फॉक लाइन मेथड की ओर। रब कर रहा हूं भाई मैं ये सब, ठीक है? ये क्वेश्चन यही लिखे रहने देंगे, इनसे सॉल्व आउट करेंगे। तो गाइस फॉकलैंड मेथड में आप लोग एक बात याद रखिएगा, यदि हमें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड से, यदि होमोजाइगस देखने को मिलता है कहीं पर, यदि हमें कहीं पर होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है तो आप इस एरो का यूज करेंगे, समझ लेना भाई। यदि हमें कहीं पर हेटेरोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है तो हम इस एरो का यूज करेंगे। ये जो है बेसिक चीजें हैं, ये यदि आपको आ गई तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, इसे बोलते हैं फॉक लाइन मेथड। समझते हैं,
पहले एग्जांपल से लेते हैं कैपिटल ए, ये है हमारा पहला जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए। बहुत बढ़िया। अब देखना ये मुझे होमोजाइगस दिख रहा है तो मैं ये लगाऊंगा, ये लगाया मैंने, ठीक है, फिर मैंने ये लिख दिया, बन गया गैमीट। आसान सा था ना, होमोजाइगस है, मैंने सिंपल लाइन खींची और मैंने फिर एक इनमें से एक ये लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे दो बनेंगे गाइस, ऐसे दो बनेंगे, सॉरी इसमें एक फॉर्म होगा, आगे बढ़ेंगे उसमें दो बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहां हमने देखा था एक बनेगा और एक यही बनेगा, एक हमारा गैमीट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट देखो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। हेटर हो जाएगा, कंडीशन में डिफरेंट है, फॉक लगाऊंगा, ठीक है, कैपिटल टी लिखा स्मॉल टी लिखा, बन गए दो गैमीट। आसान है ना यार, दो कौन कौन से बने, दो गैमीट, एक बना मेरे पास कैपिटल टी और एक बना स्मॉल टी, ये दो गैमीट फॉर्म होगा। दोनों ही कितने फॉर्म होंगे, 50%, और ये भी कितना होगा 50%, मतलब रेशियो का आएगा 1:1 का रेशियो आएगा, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। पहले यहां लिख लो आर, डिफरेंट दिख रहा है, फॉक लगा दो, आर लिख लो। यहाँ क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही लिख रहा हूं मैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, विजिबल है ना, हाँ ठीक है, लिख दो। एक क्या बन गया, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, चार गैमीट फॉर्म हो गए। हम देख रहे थे कि भाई इस जीनोटाइप से चार कैसे फॉर्म होंगे, और आसानी से फॉकलैंड मेथड ने हमें बता दिया कि चार कौन कौन से फॉर्म होंगे, ये चार गैमीट फॉर्म होंगे हमें, ठीक है भाई। एक और देखो, एक और देखो, अब देखते जाओ, आप सब देखते जाओ, जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस में आएंगी चीजें। फोर्थ हमने इसे देखा था, ठीक है गाइस। इससे हमें कितने बन रहे थे, हमें एक हेटेरोजाइगस मिला था, मतलब यहाँ हमें n की वैल्यू क्या मिली थी, यहाँ हमें n की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी, 2 की पावर 1 मतलब 2, तो यहाँ हमारे दो गैमीट फॉर्म हो रहे थे। दो गैमीट कौन से फॉर्म होंगे वो देखो, यहाँ मैंने लिखा कैपिटल ए, यहाँ मैंने लिखा स्मॉल ए, ठीक है। अब यहाँ हमें सेम दिख रहा है तो ये लगाऊंगा मैं साइन ax, तो ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल x और स्मॉल ए कैपिटल एक्स, ये बन गए दो गैमीट मेरे पास। कुछ भी था इसमें, आसान सी बात है ना यार, फॉक लाइन लगाएंगे, होमोजाइगस से तो सीधी लाइन, हेटेरोजाइगस से तो फॉक लाइन, कैसी फॉक लाइन, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इससे आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए मैंने इसको रोक के रखा था, ये सब मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। नोट करते जाना भाई, एक कॉपी में नोट्स बनाते जाओ, आपके पास बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको इस नोट्स में मैंने कोशिश की है कि पूरी एनसीईआरटी आपको कवर अप करा दी जाए, साथ में एनसीईआरटी के अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और अक्सर पूछे गए हैं एग्जाम में कुछ प्रीवियस ईयर्स में, वो पॉइंट्स भी मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। तो नोट्स बनाते जाओ भाई, नोट्स बहुत जरूरी हैं। लेक्चर सुन लोगे लेकिन नोट्स बनाने से बाद में भी कम टाइम में कवर अप कर लोगे। इसे छोड़ रखा था, इंपॉर्टेंट है। इसके जो गैमीट फॉर्म होंगे मैं पहले फॉर्म करूंगा, आप समझना, फिर इससे क्वेश्चंस बिल्डअप करेंगे, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है भाई। समझो समझो समझो, क्या था, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, पहले कैपिटल पी स्मॉल पी लिख लिया मैंने। अब क्या मुझे दिख रहा है, आगे बढ़ेंगे, हेटेरोजाइगस दिख रहा है, फॉक लगाऊंगा, क्या लिख रहा है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, फिर से फॉक लगाऊंगा, यहाँ भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखूंगा मैं, ठीक है भाई। अब क्या दिख रहा है मुझे, फिर से अलग दिख रहा है हेटेरोजाइगस, तो फिर से यहाँ फॉक लगाऊंगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वही कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है भाई। बना लो, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, एक बनेगा हमारे पास कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल सॉरी
कैपिटल क्यू स्मॉल आर, देन वही कैपिटल पी, देखते जाओ, कैपिटल पी स्मॉल क्यू कैपिटल आर। फोर्थ किससे बनेगा इस लाइन में, कौन सा, कैपिटल पी स्मॉल क्यू कैपिटल आर। समझ रहे हो भाई, ऐसे हमें सारे आप लोग बना सकते हो। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, स्मॉल पी कैपिटल क्यू, बस इस आपको इस जो ऐसा है ऐसे फॉर्म करना है, ये एक ऐसे ऐसे और ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है भाई। तो ऐसे हम बना लेंगे, कैपिटल पी कैपिटल क्यू स्मॉल आर, देन इट्स पी, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया, हमारे 8 कौन से फॉर्म होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे गैमीट फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। कितने मिनट का लेक्चर, 20 मिनट हो गए लेक्चर में। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन ये है, आपको एक गिवन जीनोटाइप है, ये क्या है, आपको एक जीनोटाइप दिया गया है, ठीक है, ये है इन द गिवन जीनोटाइप। कौन सा है जीनोटाइप, जिसके गैमीट मैंने ऑलरेडी फॉर्म कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा है 1, बताओ क्या है, ऑल रिसेसिव एलील, परसेंट ऑफ गैमीट बताना है आपको, फाइंड परसेंट ऑफ गैमीट विच कंटेन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑल रिसेसिव एलील। इस जीनोटाइप में बताना है ऐसे कितने गैमीट हैं जिसमें सारी रिसेसिव एलील हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है ओनली वन रिसेसिव एलील, क्या है, ओनली वन रिसेसिव एलील। थर्ड इसमें दिए रखा है आपको एटलीस्ट वन रिसेसिव एलील। फोर्थ है ऑल डोमिनेंट एलील, हाँ ऑल, यही था ना, डोमिनेंट एलील। तो क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखा दिया है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे, चारों क्वेश्चन लिख दिए मैंने। आपको एक जीनोटाइप दिया गया है, इस जीनोटाइप में पूछा है भाई गैमीट बताओ जिसमें सारी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारी रिसेसिव एलील हों। इन गैमीट से पूछा है कितने परसेंट गैमीट में सारी रिसेसिव एलील हैं। तो यदि आप इसको ठीक से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक को यदि मैं छोड़ दूं, इस वाले को, इसके अलावा वेट, फाइंड ऑल रिसेसिव एलील, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पहले आ गए थे हम, ऑल रिसेसिव एलील का पूछा गया है। तो गाइस ऑल रिसेसिव एलील देखो, सॉरी स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर, एक ही पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल है जिसमें सारे रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो। कितने हैं, एक ही ऐसा पॉसिबल है, और यदि एक पॉसिबल है तो इसका आंसर जो होगा तो क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर, क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। और यदि टोटल ये 8 है, परसेंट पूछता है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1/8 इंटू 100, आपका आएगा कुछ 12.5%, ऐसे आप परसेंट निकाल सकते हो सबका। दूसरा क्वेश्चन सुनना भाई, ओनली वन रिसेसिव एलील, ओनली वन मतलब एक रिसेसिव एलील होने चाहिए, ओनली एक ही हो, सिर्फ एक रिसेसिव एलील, ऐसी कंडीशन कितनी पॉसिबल है, मींस या तो देखो ओनली वन से इसका मतलब है, अरे मार्कर खराब हो गया, हाँ भाई सुनना, ओनली वन से इसका मतलब है या तो स्मॉल पी हो या स्मॉल क्यू हो या स्मॉल आर हो, और उसके अलावा सारे डोमिनेंट या कैपिटल हो सकते हैं। ओनली वन पूछा है इसने, तो ऐसी कंडीशन 3 पॉसिबल है हमारे पास, देखना कौन कौन सी, इसी में शो कर दूंगा मैं आपको। एक तो है ये, एक है इसमें, ठीक है, दूसरी है ये, तीसरी है हमारी इसमें स्मॉल पी हो और सब कैपिटल हो, स्मॉल पी हो और सब कैपिटल हो, ये
3 के अलावा आप लोग देख सकते हैं चौथा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा 3। इसका आंसर होगा 3। परसेंटेज आप निकाल सकते हो 3/8 इंटू 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एटलीस्ट 1, फिर पूछा है एटलीस्ट 1 रिसेसिबल मींस एक तो होनी ही चाहिए। आसान सा यार, इसमें तो ज्यादा सोचना भी नहीं है। एटलीस्ट 1 में यदि हम देखें तो यदि मैं इसे छोड़ दूं जिसमें कैपिटल पी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और कैपिटल आर तीनों कैपिटल मींस तीनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा एक ना एक जो है रिसेसिव सब में प्रेजेंट है, तो ऐसे में जो है एटलीस्ट 1 7 कंडीशन में पॉसिबल है हमारी 8 में से। इनटू 100 कर देंगे आंसर आ जाएगा। ऑल डोमिनेंट का सिर्फ एक ही पॉसिबल है, हम देख चुके हैं यहाँ पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, ये ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लग रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा इसको इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे गो थ्रू हो जाएंगे तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। चलिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हमारे, साथ साथ गैमीट फॉर्मेशन खत्म कर दिया है बहुत तरीके से, और इस पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बिल्डअप हो सकता था मींस एक अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं। यार समझ में आया नहीं आया? उम्मीद करता हूं बहुत मेहनत करी थी, गैमीट फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखोगे? चलो एक क्वेश्चन और देखो, है ना, कुछ आपके जीनोटाइप लिख रहा हूं ABCD कैपिटल में, है ना, GHHY RXCD, एक और लिख लो XY AB। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटिक, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटिक गैमीट, इसमें से ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटिक गैमीट। बताओ भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक और वैरायटी अच्छा बन सकता है। इसमें से कौन सा जो गैमीट है म्यूटिक नहीं है? समझ रहे हो, म्यूटिक नहीं है, थोड़ा सा सोच लो गाइस, समझ में आ जाएगा। टाइम देता हूं आपको 3 से 4 सेकंड का, जिसको आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, वेट करूंगा मैं। चलिए 3-4 सेकंड हो चुके हैं, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, बात करिए म्यूटिक गैमीट की, किसकी बात करिए, म्यूटिक गैमीट की, मतलब समझ रहे हो, म्यूटिक वर्ड आ गया मींस जर्मिनल सेल्स का यूज होगा, जर्मिनल सेल्स का यूज होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, म्यूटिक डिवीजन हो रहा है, और म्यूटिक डिवीजन हम देखते हैं कि गैमेट की हमेशा एक ही पेरेंट्स की कॉपी जाती है, एक ही कॉपी तो जाती है, कभी 2 कॉपी जाती है नहीं। बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा इस लाइन से। इस वाले में जो दिख रहा है 2 कॉपी दिख रही है, कैपिटल एच और स्मॉल एच, तो और 2 कॉपी कभी भी इसमें पॉसिबल नहीं है। लिख सकते हो आप 2 कॉपीज ऑफ एच एलील इन meiotic डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। क्या नहीं है? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलिए भाई, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के जो मेन टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके पहले जो बेसिक बातें थी जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं और अब देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है भाई, देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझो, पहले समझो फिर देखेंगे। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करे। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करे और मेंडल ने पहले किया मोनो हाइब्रिड और फिर किया डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब सवाल आता है मोनो हाइब्रिड क्या होता है। तो गाइस मेंडल ने और साइंटिस्टों से हटके यही काम किया था जो फेमस हो गया। क्या काम किया था? मेंडल ने
जब कैरेक्टर की स्टडी करी थी, कैरेक्टर्स की स्टडी और भी साइंटिस्टों ने की थी, लेकिन मेंडल ने एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी या दो कैरेक्टर्स की ही स्टडी करी थी, जिससे उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले और डीप एनालाइज प्रिसाइज कर पाया वो। समझ रहे हो मेंडल ने क्या किया, एक बार में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी है। मोनो हाइब्रिड की बात करूं, दो कैरेक्टर की स्टडी बात करूं तो उससे मैं बोलूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इससे मेंडल को बहुत ज्यादा सफलता मिली और मेंडल इतने फेमस हो गए। तो सवाल आता है मोनो हाइब्रिड की डेफिनेशन देखेंगे फिर और समझेंगे। टू स्टडी वन कैरेक्टर at a time is called monohybrid cross, is called monohybrid cross, is called monohybrid cross। समझ रहे हो गाइस, एक बार में एक कैरेक्टर, इस वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, फिर से देखो, एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी को मैं क्या बोलूंगा, मोनोहाइब्रिड बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, एक कैरेक्टर। आप समझना एग्जामिनर कहां घुमाता है। एक बार में एक कैरेक्टर हमारे समझ में आ गया, वो कैरेक्टर हमारा चाहे प्लांट हाइट हो सकता है, चाहे वो प्लांट हाइट हो सकता है, फ्लावर पोजीशन हो सकता है, फ्लावर कलर हो सकता है, या फिर कुछ भी और हो सकता है। मींस एक बार में या तो इसकी स्टडी और एक बार में या तो इसकी स्टडी, लेकिन इसने स्टडी सबकी करी, एक एक करके करी। समझ रहे हो गाइस, बहुत बढ़िया। अब सुनना एग्जामिनर कहां घुमाता है। क्या मैं बोल सकता हूं एक कैरेक्टर मान लो प्लांट हाइट है, उसके दो ट्रेड्स भी तो पॉसिबल होंगे, ड्वार्फ और कौन से टॉल। तो इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता टू स्टडी अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, एक ही बात है ना। आप पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट मतलब एक कैरेक्टर, हमने देखा एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स ही तो होते हैं, और दो ट्रेड होते तो उसकी दो ट्रेड की स्टडी को एक बार में करने को भी मैं क्या बोलूंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो क्या बोला, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड या फिर वन कैरेक्टर की स्टडी को मैं क्या बोलूंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद करता हूं इस पर मैंने 1-2 मिनट बोल लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है, आप लोगों को एज इट इज क्लियर होगा। बैठ जाए भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेंडल ने क्या किया, इंपोर्टेंट लाइन याद रखने वाली ये है, ही यूज्ड प्योर होमोजाइगस पेरेंट यूज करे उसने, मतलब प्योर होमोजाइगस, या तो दोनों में कैपिटल टी सेम एलील, या तो दोनों डोमिनेंट की, या तो दोनों रिसेसिव की एलील प्रेजेंट हो, दोनों ही उसने कैसे करे, होमोजाइगस पेरेंट्स यूज करे। ऐसा नहीं किया भाई उसने हेटेरोजाइगस नहीं, कंटामिनेटेड यूज नहीं करे, प्योर होमोजाइगस की, प्योर होमोजाइगस। ठीक है, समझ गए ना इसका मतलब, ये यूज्ड प्योर होमोजाइगस पेरेंट। और इससे मैं क्या बोल सकता हूं, प्योर लाइन यूज करी उसने प्योर लाइन यूज करी। दूसरी बात, उसने जो सातों कैरेक्टर की स्टडी करी, एक एक से करी, वो बता चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप 1-2 लाइन नोट कर सकते हो, इसकी डेफिनेशंस वगैरह। बढ़ते हैं आगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे परफॉर्म किया मेंडल ने। बढ़ जाए भाई आगे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन सब देखेंगे। देखो भाई, हाँ भाई, मेंडल ने क्या किया, अब सुनना, एक समझने वाली बात ये है, ये दोनों साइंस जानते हो, फीमेल के लिए मेल के लिए यूज करते हैं। इस साइन का ही मैं यूज करने यहां पर जा रहा हूं, इस साइन का ही मैं यूज करने यहां पर जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया, अरे यार ये मार्कर क्या दिक्कत कर रहा है आज। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, पेरेंट्स लिए प्योर, तो प्योर में ये ले लो, ठीक है, ये एक पेरेंट का जीनोटाइप था ये, इसको आप मान लो मेल। प्योर डोमिनेंट लिए, एक लिए प्योर रिसेसिव, कैसे लिए, प्योर रिसेसिव फीमेल, मतलब प्योर होंगे या तो प्योर डोमिनेंट या प्योर रिसेसिव। समझते हैं ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म कर देंगे यहीं पर हम। अभी क्या किया, इन दोनों में उसने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग करने से पहले एक बात और याद रखो,
ये जो जीनोटाइप है उससे गैमेट निकल के आएगा कैपिटल टी, और इससे निकल के आएगा स्मॉल टी। सही बात है ना यार, इसके जब गैमेट फॉर्मेशन करोगे एक गैमेट फॉर्म होगा, तो इसमें से निकल के आएगा गैमेट, ये निकल के आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। बहुत बढ़िया। अब क्या किया मेंडल ने, सेल्फिंग कराई। क्या कराई? सेल्फिंग कराई। तो क्या निकल के आया मेरे पास रिजल्ट? इन दोनों को इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में मेरे पास यही निकल के आया। ठीक है भाई, क्या निकल के आया समझ रहे हो? समझने वाली बात यह है कि मैंने जब पेरेंट्स को लिया था तो मैंने दोनों प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स लिए थे, लेकिन F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी निकल के आई मेरे पास वो कैसी आई? 100% हेटेरोजाइगस निकल के आई। 100% हेटेरोजाइगस प्रोजेनी, मतलब जो उसकी होमोजाइगोसिटी थी क्या वो कम हो रही थी? क्या होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फॉर्म हो रहा है? अभी देखेंगे इसे हम F2 जनरेशन में भी क्या एक्चुअली चल रहा है। अभी इतना समझो कि प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स जो F1 में जो प्रोजेनी निकल के आई वो हमें हेटेरोजाइगस मिली कैपिटल टी स्मॉल टी। समझने वाली बात ये है, ये था डोमिनेंट, क्योंकि कैपिटल टी प्रेजेंट है, समझना गाइस। और ये था कैसा? रिसेसिव। ये थी रिसेसिव स्मॉल टी। लेकिन जो रिजल्ट निकल के आया उसका जीनोटाइप तो ठीक है, लेकिन फिनोटाइप कैसा आया हमारे पास? डोमिनेंट। प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं यहां पर हम, प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं। देखा था ना कि प्लांट हाइट जो है ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। इसके दो ट्रेट्स होंगे, टॉल और ड्वार्फ। दो ट्रेट्स होंगे तो कैपिटल टी बोलूंगा टॉल को, स्मॉल को बोलूंगा, ड्वार्फ को बोलूंगा स्मॉल टी। तो ये कैरेक्टर थे, हमने देखा था, ये बहुत पहले देख चुके थे हम। ठीक है, इससे हमने फिर मोनोहाइब्रिड में F1 जनरेशन तक पहुंच चुके हम। इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दिख रहा है आपको? ठीक है, अब मैंने क्या किया, आगे बढ़ा। वो F1 जनरेशन से उसने F2 जनरेशन बढ़ा, इसकी सेल्फिंग कराई। इसकी सेल्फिंग कैसे कराई वो भी समझो। ये है हमारे पास F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्या कराया मेंडल ने? सेल्फिंग कराई, इसकी फिर से फर्दर सेल्फिंग कराई। तो जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे निकल के, देखना। पहले इसका इससे कैपिटल टी, इसका इससे कैपिटल टी, सॉरी, फिर इसी का इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इसका इससे स्मॉल टी। तो गाइस F2 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। समझ रहे हो? F2 जनरेशन में हमारे पास 4 जायगोट्स फॉर्म हुए। ठीक है भाई, मतलब एक तो बात समझ में आई, 4 जायगोट्स फॉर्म हुए। दूसरी बात क्या समझ में आई हमारे F2 जनरेशन में? दूसरी बात हमारे ये समझ में आई कि अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, समझ रहे हो, यहाँ जो था डोमिनेंट शो हो रहा था, मींस जो प्लांट हमारे पास आया था, प्लांट हाइट टॉल ऑब्टेन हुई थी हमें। कैसे हुई थी? टॉल प्लांट हाइट ऑब्टेन हुई थी। मतलब क्या, ये सवाल आ रहा था उस समय, उस समय जीनोटाइप तो हमें दिख नहीं रहा था कैसा जीनोटाइप है, फिनोटाइप भी दिखेगा ना, जो हमें शो होता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। तो मेंडल ने यही सोचा कि यार मुझे तो यहाँ प्लांट हाइट टॉल दिख रही है, तो क्या ये रिसेसिव मीन्स ड्वार्फ की एलील्स हैं, उसकी जो जीन्स है क्या वो गायब हो चुकी हैं? नहीं, रिजल्ट निकल के ये आया यहाँ एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। जब हमने फर्दर सेल्फिंग कराई तो पता चला उसकी जो जीन है, उसकी जो एलील है वो प्रेजेंट है, वो एक्सप्रेस तो हो रही है लेकिन एक स्पेशल कंडीशन में एक्सप्रेस हो रही है। वहीं से डोमिनेंट और रिसेसिव का भी कॉन्सेप्ट निकल कर आया हमारे पास, और एक लॉ भी निकल के आया, देखेंगे उसे आगे। तो गाइस मुझे बताओ, इसका जीनोटाइप दिख रहा है लेकिन फिनोटाइप क्या होगा? टॉल होगा। यहां भी क्या होगा? इन दोनों का कैपिटल टी है तो टॉल ही होगा, लेकिन इसका जो होगा ड्वार्फ होगा। समझ रहे हो? मींस ड्वार्फ जो कैरेक्टर है, ड्वार्फ जो ट्रेट है हमारी, वो वही गायब नहीं हुई है, वो एक्सप्रेस होगी, एक स्पेशल कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। F1 में एक्सप्रेस नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो जो ड्वार्फ हमने पेरेंट्स लिए थे, प्योर रिसेसिव लिए थे, वो जो उसकी है एक स्पेशल कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगी F2 जनरेशन में। इसी के साथ
वन जनरेशन और F2 जनरेशन से खत्म करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। लेक्चर हो चुका है 40 मिनट के लगभग, थोड़ा और पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे। समझने वाली बात ये है गाइस कि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी हमें दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, ये जो है सेम जीनोटाइप में, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मींस F2 जनरेशन में हमें दो फिनोटाइप तो दो ही मिलेंगे। समझ रहे हो, F1 में एक ही फिनोटाइप मिला टॉल, लेकिन F2 में हमें दो तो देखने को मिले फिनोटाइप और तीन क्या मिले, जीनोटाइप। क्या हुआ, तीन जीनोटाइप और दो फिनोटाइप देखने को मिले। दो फिनोटाइप कौन कौन से, टॉल और ड्वार्फ, और तीन जीनोटाइप 1 2 3। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं एक इस एनर्जी से जिसको मैंने पढ़ाया है उस एनर्जी के साथ आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते जाओ भाई। क्विक रिवीजन क्या किया था मेंडल ने, प्योर पेरेंट्स लिए थे, देन उससे क्या कराया, सेल्फिंग कराई है। वन जनरेशन में हमें 100% हेटेरोजाइगस शो हुआ, यदि 100% हेटेरोजाइगस शो हुआ, देन उसने F2 जनरेशन में गया और जो रिजल्ट आया था F1 जनरेशन में उसकी सेल्फिंग कराई तो 4 जाइगोट्स ऑब्टेन हुए और 4 जाइगोट्स में मेन रिजल्ट निकल कर यह आया कि जो रिसेसिव था, जो डॉर्फ प्लांट था, उसके जो ट्रेट है, उसकी जो एलील है वो गायब नहीं हुई है, वो प्रेजेंट है, वो हमें एक स्पेशल कंडीशन में शो हो गया। बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में इतना और देख लेते हैं। हाँ, एक बात और देख लो। आरसी पुन्नेट, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया चेकर्स बोर्ड का। ठीक है भाई, चेकर्स बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ये कौन थे, समझ, यहां से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखिएगा। ये थे हमारे ब्रिटिश, यहां कंफ्यूज कर देगा आपको, वो ब्रिटिश की जगह कुछ और लिख देगा, जेनेटिस्ट कुछ और लिख देगा, केमिस्ट, पर याद रखना है ब्रिटिश के जेनेटिस्ट थे आरसी पुन्नेट। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा, इन्हें चेकर बोर्ड दिया कॉन्सेप्ट, चेकर बोर्ड कैसे फॉर्म करते हैं वो देख लो। जैसे भी हमने ऐसे करके बनाए थे ना उसके जाइगोट, ऐसे ऐसे करके, वो वैसे बना सकते हो आप, लेकिन यदि ज्यादा बड़ा जीनोटाइप आ जाता है तो कैसे फॉर्म करेंगे देखो। पहले बनाएंगे एक टेबल, ऊपर लिखेंगे मेल, नीचे लिखेंगे फीमेल। ठीक है, अब सुनना, जो इसके गैमीट थे वो लिख दो आप, यही था मेल में। F2 जनरेशन में बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मिला दो इन्हें, कैपिटल टी यहां फॉर्म होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां फॉर्म होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वैसे काम हो जाता है, लेकिन जब हम डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे तो ये हमें ज्यादा काम में आने वाला है, आरसी पुन्नेट का चेकर बोर्ड। चलिए जी, चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं बता दिया है मैंने आपको। यही पूछा जाता है मेनली कि चेकर बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया। आरसी पुन्नेट साइंटिस्ट थे और ब्रिटिश के जेनेटिस्ट थे, वो जेनेटिस्ट थे। कौन थे, जेनेटिस्ट थे। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, बाकी फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का ये है गाइस, कंक्लूजन क्या निकल के आया सुनना। पहला कंक्लूजन आया, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, बताओ। और मैं जो बात कर रहा हूं F2 जनरेशन की कर रहा हूं, रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन क्या आया फिनोटाइपिक रेशियो। देखना गाइस, आपको याद होगा एक ही हमें डॉर्फ शो हो रहा था, क्या हो रहा था, एक ही डॉर्फ प्लांट शो हो रहा था, बाकी कितने हो रहे थे, 3 टॉल शो हो रहे थे हमें, देखा होगा। क्यों, क्योंकि यदि हमें ये शो हो रहे थे ना, एक हमें ये जीनोटाइप शो हुआ था, दो हमें ऐसे शो हुए थे, दो ये हो गए, एक हमें ऐसा शो हुआ था, एक ये हो गया। ठीक है, तो समझ रहे हो, यहां भी हमें टॉल प्लांट देखने को मिलेगा, ए कैपिटल की वजह से यहां भी टॉल देखने को मिलेगा, लेकिन यहां एक भी नहीं है, तो यहां हमें डॉर्फ देखने को मिलेगा। तो 3 टॉल 1 डॉर्फ, क्या आएगा 3:1। सब कुछ समझाते जा रहा हूं, रटने वाली बात एक भी नहीं है, डिटेल में दिखा है, फिर से समझा रहा हूं, रटोगे नहीं बिल्कुल भी आप लोग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जीनोटाइप रेशियो भी अभी अभी देखा है, अभी अभी जीनोटाइपिक रेशियो फिर से समझाऊंगा, फिर से सुनो।
जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, देखा था, एक तो ये जीनोटाइप आया था, दो ऐसे आए थे, एक ऐसा आया था, दो हो गए ऐसे, एक हो गया ऐसा, 1:2:1। कुछ भी रटना है नहीं, 1:2:1। बहुत बढ़िया। कभी कभार पूछ लेता है टोटल जायगोट्स कितने फॉर्म हुए, चिल्ला चिल्ला के बताया था 4 जायगोट्स बन रहे हैं, आपने देखा भी था 4 जायगोट्स फॉर्म हुए थे, इसे नहीं समझाऊंगा, देख सकते हो आप वीडियो में। लास्ट पॉइंट और देख लो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का रेशियो क्या था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो एक ये हुआ था, दो ये, तो गाइस मुझे बताओ, भले ही ये डोमिनेंट होमो है, ये भी होमो है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, हेटेरो हैं। दो ऐसे, दो ऐसे, दो ऐसे, कितना हो गया हमारा रेशियो, 2:2, मतलब 1:1 का रेशियो आएगा। मतलब F2 जनरेशन में जितने होमो उतने हेटेरो, 50% 50% रिजल्ट निकल के आया, जबकि F1 में 100% होमो हेटेरो देखने को मिल रहा था हमें। ठीक है भाई, ये नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली। ये मैंने आपको मोनोहाइब्रिड का एक सार दे दिया है, कंक्लूजन दे दिया है, जहां से क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, एज इट इज मैंने आपको समझाया है। ये 4 लिख रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, वेट, एज इट इज आपको समझाया, रटना बिल्कुल भी नहीं है, विद कॉन्सेप्ट्स सारी बातें क्लियर कर दी है। ठीक है भाई, पोस्टुलेट्स और रह गए थे, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतने, आज के लिए इतने ही, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ इसने पोस्टुलेट्स दिए थे, उस पोस्टुलेट से 2 लॉ निकल के आए थे, 10 मिनट की बातें रह गई हैं, उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, देन हम बढ़ेंगे अपने कौन सा डाइहाइब्रिड क्रॉस की ओर। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता दी। इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, चैनल को सपोर्ट करते रहिए भाई, आप लोगों की सपोर्ट से ये जो मेडिकोस और IITians का स्टार्टअप है, हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएंगे गाइस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। लेक्चर में यदि आप लोग चाहते हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी कॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।